हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने ब्लॉग में हर बार नई अपडेट्स आपके लिए लेके आता हूँ। तो आज दिन भर दिनचर्या ऐसी रही कि आज गए थे, फाइल वगैरह बना रहे हैं। एक्चुअली जो फ्लैट वगैरह हमारे घर के पास हुआ है, उसके लिए फाइल वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसी काम से पंचायत वगैरह में काम डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर हो रहे हैं, बना रहे हैं। तो उन्हीं काम से गया हुआ था आज दिन भर, और ताया जी भी साथ रहे। और उसके बाद जो स्लाइड वगैरह उसके स्नैप्स वगैरह लगाए, फ़ोटो वगैरह लगाए उसके साथ। और कल अपडेट ये है कि कल सुबह मॉर्निंग में जा रहे हैं धर्मपुर। तो धर्मपुर में आ रहे हैं हमारे डीसी साहब आ रहे हैं धर्मपुर पे। तो वो मुआयना कर रहे हैं, आ रहे हैं कि कितना वगैरह नुकसान धर्मपुर ब्लॉक में हुआ है। तो उसके लिए फाइल वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखते हैं कुछ बजट में मिलेगा, हमें कुछ राहत मिलेगी। तो उसके लिए फाइल वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कल मैं, ताया जी और पापा जी जाएंगे वहाँ पे। तो मिलेंगे उनसे और बताएंगे इस बारे में कि ऐसा हुआ है, हमारे घर में स्लाइड वगैरह हुआ है। तो देखते हैं वो क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रशासन को कि क्या होना चाहिए, किस टाइप की राहत रहेगी हमारे लिए। तो इस तरीके का काम हुआ। फाइल वगैरह प्रिपेयर की हुई है, जो डॉक्यूमेंटेशन रहता है फाइल बनाने का, कि जैसे कि रिपोर्ट रहती है, प्रधान की रिपोर्ट रहती है, और आपकी पटवारी है उसकी रिपोर्ट रहती है, उस टाइप की फाइल वगैरह बनाई हुई है। तो कल मॉर्निंग में अप्रॉक्सीमेटली 10 साढ़े 10 बजे मीटिंग है वहाँ पे धर्मपुर में। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पे, सुनाएंगे अपनी घर की जो स्लाइड वगैरह हुआ है, प्रसाद में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में बताएंगे उनको। और मे बी वो जो स्लाइड के एरिए हैं उनमें देखने आए वो विजिट करें। और यही काम था आज दिन भर, ऐसा ही काम चला रहा। और ये देखिए बंदना आज बना रही है कटहल, जो लास्ट कटहल बचा हुआ था। मे भी ऐसा लग रहा है इन्होंने आज काट के वो भी ख़त्म कर लिया है। तो आज कटहल की सब्ज़ी बन रही है। इन लोगों की फेवरेट है, लेकिन मैं तो नहीं खाता। और आज एक मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर ये एक मैसेज आया था कि आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो। तो मैंने उसका रिवर्ट किया। तो उनका कहना था कि आप इंस्टाग्राम के जो बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, जो बड़े बड़े पेज हैं, उनको आप फॉलो करो और आपको उसकी हम पेमेंट करेंगे। तो पहले भी मेरे साथ ऐसा स्कैम हो रखा है एक। तो मैंने उनसे बात करके, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं फॉलो कर दूंगा। उनका ये कहना था कि आप प्रोफाइल्स वगैरह हम आपको भेजेंगे, आपने ओनली उनको फॉलो करना है। उसके बाद स्क्रीनशॉट उनके साथ शेयर करना है कि आपने फॉलो उसको किया हुआ है। तो उन्होंने जैसे लिंक वगैरह मुझे भेजा, तो मैंने फॉलो की, 2 प्रोफाइल ने फॉलो की। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपीज़ पे किए, ऑनलाइन पेमेंट करी उन्होंने। जैसे मैंने बताया, उन्होंने मुझे 300 रुपये फॉरवर्ड किए मेरे अकाउंट पे। मैंने अकाउंट डिटेल वगैरह उनके साथ शेयर की हुई थी। तो अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, यानी कि मेरा भी इस बात जीतने के लिए कि हाँ हम रियल में पे करते हैं, उसके लिए उन्होंने 300 रुपीज़ मुझे पे कर लिए। अप्रॉक्सीमेटली सभी के साथ वो ऐसा ही करते हैं, पहले विश्वास जीतने के लिए किसी बंदे का। वो इतना अमाउंट तो छोटा सा रहता है, 200-300 रुपये या मैक्सिमम 400 रुपये वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अकाउंट में। तो वैसा उन्होंने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी जो रिसेप्शनिस्ट है वो आपको टास्क प्रोवाइड करवाएगी। आप ऐसा करो, व्हाट्सएप से आप जो टेलीग्राम है उसके ऊपर आ जाओ। ग्रुप ज्वाइन करवाया वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको टास्क दिए जाएंगे मॉर्निंग से 9:30 बजे से रात के 9:30 बजे टास्क वगैरह चलेंगे। तो उसमें उन्होंने बताया कि आपको ये प्रोफाइलें फॉलो करनी पड़ेगी। और उसके बाद 3 टास्क ऐसे थे कि आपको 2 प्रोफाइलें फॉलो करनी है, दूसरा तीसरा टास्क ऐसे हो गया आपको 4 प्रोफाइलें फॉलो करनी है। चलो वो बात तो होगी। उसके बाद उनका जो 5th और 6th टास्क रहता है, उसमें उनका रहता है कि आप उनके अकाउंट में 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करो। और उसके बाद जो टास्क आपने किए हुए हैं पहले से लेके 5वें तक, उसकी पेमेंट आपको इकट्ठी वो भेजेंगे। यानी कि आपको 1000 उनको ट्रांसफ़र करने के बाद
वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1600 या 1700 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। और दोबारा वो उन्हीं आदमी का जो उनका एम्प्लॉय बनता है, जैसे मैं बना हुआ था, उनका विश्वास जीतने के लिए उनको 1000 रुपये दे के 1000 से एक्स्ट्रा दे के या 1400-1500 रुपये दे के विश्वास दोबारा जीत लेते हैं। वैसे ही टास्क को आगे देते रहते हैं। फिर कुछ टाइम ऐसा लगता है एम्प्लॉय को जो काम कर रहा होता है कि नहीं यार ये पे करते हैं, तो वो आदमी उसके पास अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो पे करता रहता है। एट लास्ट उनका लास्ट का बजट रहता है कि वो 1 लाख तक लेके जाते हैं लोगों को कि आप 1 लाख पे करो ऑन द स्पॉट और आपको 2 लाख या 2.5 लाख रुपए मिलेगा। तो जब वो रकम कैश इतना ट्रांसफर इतना बड़ा हो जाता है 1 लाख का, उसके बाद वो स्कैम कर देते हैं उसके साथ। फिर उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, यानी कि ग्रुप से बाहर कर देते हैं। फिर उसके पास कोई कंडीशन रहती, जो उसका एम्प्लॉय बनता है उसके पास कुछ चारा नहीं रहता उनसे कांटेक्ट करने का, उसको ब्लॉक करके साइड कर देते हैं। तो ऐसा स्कैम होता है ऑनलाइन आजकल कि हाँ आपको 1800 रुपये आप दिन का कमा सकते हैं, 2000 रुपये दिन का कमा सकते हैं। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता, ये ओनली सारे फ्रॉड है। तो लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो चुका है, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप 3000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करो, और ट्रांसफ़र भी वो ऐसे अकाउंट पे करवा रहे थे जैसे कि कोई मर्चेंट है, कोई शॉपकीपर है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो मेरा गूगल पे बता रहा था कि ये रिस्की है और ये पहले से स्कैम अकाउंट हैं, इनके ऊपर ना ट्रांसफ़र करें। तो ये मेरे को गूगल पे की अच्छी फैसिलिटी लगी कि ये पहले ही अलर्ट कर देता है कि ये स्कैम के अकाउंट हैं, इनके ऊपर ट्रांसफ़र ना करो। तो मैंने ट्रांसफ़र नहीं किया उनके ऊपर। फिर उन्होंने मेरे को ब्लॉक करके बाहर निकाल दिया ग्रुप से। तो ऐसा है, बच के रहो, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं आजकल। मैं भी बच गया, मैंने उनसे 300 रुपये लिया आज, और मेरे को तो पता था ये फ्रॉड है, तो 300 रुपये लेके मैंने एग्जिट कर दिया, वहाँ से निकल गया। क्योंकि आगे तो मेरे को पता ही था, उन्होंने पेमेंट वो करना था कि हाँ पेमेंट हमको भेजो, हम डबल करके देंगे, आपको एक्स्ट्रा देंगे, 3000 लगा के आपको 4500 रुपीज़ मिलेंगे। ऐसा करते हैं, बड़ा अमाउंट बता के लालच देते हैं उस चीज़ का, और फिर बाद में एग्जिट करवा देते हैं ग्रुप। और फिर आप कंप्लेंट कहाँ करोगे उनकी कंप्लेंट वगैरह नहीं होती है उन चीज़ों की। तो आपका जितना अमाउंट है वो गया। आप इस बारे में ऑनलाइन भी बहुत सारे रिव्यू मिल जाएंगे आपको, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ऐसा ऑनलाइन स्कैम आजकल मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है, सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम में बच गया था, दूसरी टाइम मैंने लगा लिया कि हाँ लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, तो अब की बार 2 प्रोफाइल फॉलो करके उनसे 300 रुपये लेके एग्जिट कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को ही ब्लॉक कर दिया, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो ब्लॉक कर दिया। तो ऐसा रहा दिनचर्या यही है। कल मॉर्निंग में जाएंगे धर्मपुर और मीटिंग वगैरह होगी वहाँ पे, देखते हैं क्या बनता है वहाँ पे, क्या राहत वगैरह मिलती है घर के लिए। और बारिश तो आप जानते ही हिमाचल में कंटिन्यू लगी हुई है, हमारे एरिया में लगी हुई है। बरसात के दिन ऐसे रहते हैं कि कुछ एरिया वहाँ पे होती है और दूसरे कुछ गांव ऐसे वहाँ पे धूप लगी होती है। आज दीदी के घर पे भी गए थे देखने के लिए कि वहाँ पे कोई नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ वहाँ पे, ठीक है सब कुछ। और डिनर वगैरह बन चुका है, और बाहर सभी आपको पता ही है शाम का टाइम है, बाहर सभी बैठते हैं, गपशप करते हैं, और फिर टाइम होता है 9 साढ़े 9 बजे का, तब डिनर वगैरह करते हैं और फिर करते हैं रेस्ट। तो आज की दिनचर्या मैंने आपको ऐसे ही बता दी। तो बिजी था, किसी गवर्नमेंट ऑफिस आप जाओ वहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह करो तो अच्छा भी नहीं लगता, और परमिशन भी होती इन चीज़ों की। और ऐसा भी है किसी की पर्सनल लाइफ आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। अगर मेरी कोई वीडियो क्लिप बना रहा है और उसको जाके यूट्यूब पे वो कर दे, पब्लिश कर दे मेरी बिना परमिशन के, तो वो आप जानते ही हैं, वो तो गुस्सा तो करेगा ही, और उसके ऊपर वो केस भी कर देगा। तो ऐसा है, अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल ब्लॉग है तो उसमें पर्सनल चीज़ें शेयर कर सकता हूँ, लेकिन किसी और की नहीं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ऐसे फ्रॉड से जैसे कि मैंने बताया उनसे बच के रहो। और ऐसा कुछ नहीं होता कि आप एक दिन के 3000 रुपये ऐसे ही कमा लोगे किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके, ये सब कुछ फेक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। देखिए रात के जिसके में होता है 9 बजे हुए हैं, और ये चिड़िया का छोटा सा बच्चा पता नहीं कहाँ से आ गया। ये देखिए
और ये उल्टा पड़ा हुआ था यहाँ पे। तो अभी हमें देख के डर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये छोटा सा चिड़िया का बच्चा ये बैठा हुआ है यहाँ पे। मे भी इसको, ये बिछड़ चुका है अपने टोली से, तो ये गिरा हुआ था, उल्टा गिरा हुआ था, और अभी देखिए छुप रहा है हम सभी से। तो ये देखिए, ये छोटा सा पंछी, और तो इसको नहीं ना छेड़ते हुए इसको रहने देते हैं ऐसे ही, क्योंकि कहते हैं जब आप किसी बच्चे को पकड़ते हैं तो और वो पंछी है वो उसको खा लेते हैं, उसको अपने साथ नहीं रखते, तो उसको मार देते हैं भाई। ऐसा होता है, ऐसा कहना है कि जब आप इसके साथ हाथ वगैरह लगा दोगे, कुछ ऐसा कर दोगे, तो उसकी जो टोली के पंछी हैं इसको अपने साथ रहने नहीं देंगे और इनको चोंच मार मार के इसको मार देंगे या भगाते रहेंगे। तो ऐसा पंछी है आज पहुंचा हुआ है। देखिए, ओ भाग गया, चला गया पेड़ के ऊपर भाई दोबारा।